नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पर्यावरण एवं आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा। ये एक निबंध है, तो आप इस निबंध को अंत तक देखें। आपको मैं बता देता हूँ कि निबंध जो है ना, लिखने के लिए आपको सबसे पहले निबंध की भूमिका लिखनी है, जिसको प्रस्तावना कहते हैं, इंट्रोडक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद आपने है ना विषय विस्तार करना है, उसी टॉपिक को लंबे चौड़े तरीके से लिखना है। फिर अंत में क्या करना है, उसका उपसंहार करना, निष्कर्ष करना है, कंक्लूज़न जिसको कहते हैं वो करना आपने। ठीक है, ये तीन ही चीज़ें हैं जो निबंध में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन, और उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक, फिर उसके बाद में कंक्लूज़न। ये तीन चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं। तो वैसे ही अब हम लोग पढ़ते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन या आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा, ये हिंदी में है। तो क्या है, पर्यावरण रक्षण करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण मानव कार्यों के द्वारा खतरे में है। विभिन्न मानव निर्मित गतिविधियों के कारण स्थिति गंभीर हो चुकी है, क्षति जबरदस्त है और बिना किसी वापसी के एक बिंदु पर पहुंच गई है। हालांकि हम जितना प्रयास करते हैं, हम उतने विनाश को पूर्ववत नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार हमें यथासंभव पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम करने की आवश्यकता है। पर्यावरण में इसके अंतर्गत स्थलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल और जलमंडल शामिल हैं। लिथोस्फीयर हमारे आसपास की भूमि को संदर्भित करता है। जलमंडल में हमारे आसपास के सभी जल निकाय शामिल हैं और वायुमंडल में हमारे आसपास सभी गैसीय पदार्थ होते हैं। पर्यावरण के क्षरण के पीछे भूमि, जल और वायु प्रदूषण मुख्य कारण है। पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य पर्यावरण की देखभाल और बचाव से है। सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। परिचित लोगों को पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकताओं के बारे में जरूर जानना चाहिए। पर्यावरणीय क्षरण को कुछ तरीकों से जांच के दायरे में रखा जा सकता है। लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। खेती और निर्माण कार्यों के लिए जंगलों और वनस्पतियों को बड़े पैमाने पर साफ किया जा रहा है। इसके बड़े पैमाने पर वन संसाधनों को कम किया गया है। पेड़ों की संख्या बहुत हद तक कम हो गई है। पेड़ पृथ्वी में ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत है। पेड़ों और पौधों को साफ करने से पानी की कमी और हवा में उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है। यह पूरी मानवता को खतरे में डालता है। वृक्षों के विकास को सुविधाजनक बनाकर हरियाली को बहाल किया जा सकता है। किए गए नुकसान की भरपाई की जा सकती है। पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रदूषण की दर को कम किया जाना चाहिए। वायु, भूमि और जल प्रदूषण को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। पानी के स्रोतों में कचरे का निपटान करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। वाहनों और परिवहन के कम उपयोग से वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है। भूमि प्रदूषण को विनियमित करने के लिए भूमि पर ठोस अपशिष्टों की लापरवाही को कम किया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पानी की बचत एक और प्रभावी उपाय है। पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन है और ये अस्तित्व के लिए आवश्यक है। विशाल जनसंख्या की तुलना में पृथ्वी पर ताज़े पीने योग्य पानी की मात्रा बहुत कम है, इसलिए हमें पानी बचाना चाहिए। इसलिए पानी की बर्बादी और अत्यधिक उपयोग पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। अपशिष्ट प्रबंधन, कूड़ा कचरे का प्रबंधन अभी एक और सिद्धांत है। कचरे के प्रबंधन से तात्पर्य है कचरे का उचित निपटान। जल निकायों और भूमि पर अनुपचारित कचरे को डालने जैसे अभ्यासों को रोका जाना चाहिए। उचित अपशिष्ट डिब्बे, सीवर सिस्टम और कचरा निपटान उचित तरह से होना चाहिए, जिससे लोग कचरे से छुटकारा पा सकें। नगर पालिका को इसका पर्याप्त उपचार करना चाहिए। तो अंत में कंक्लूज़न में आप इस तरह से लिखें, इस प्रकार पर्यावरणीय प्रबंधन लाने के तरीके और भी हैं। लोगों को अधिक जागरूक और जिम्मेदार होने की ज़रूरत है। उन्हें प्रकृति और पर्यावरण के साथ अपने दैनिक व्यवहार में सावधानी बरतने की तत्काल आवश्यकता को समझना चाहिए। हमें अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार से ये एक निबंध था। कैसा लगा आपको, आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा, ये इस मुख्य बिंदु पर आधारित निबंध था। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इससे बड़ा ऐसे भी इस चैनल पे उपलब्ध है। सभी छोटे बड़े सभी प्रकार के निबंध और आपकी सभी पुस्तकों से संबंधित जानकारी आपको इस चैनल पे मिल जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि और भी बच्चे देखें, छोटे बच्चे देखें और इसको अच्छे से करने की कोशिश करें। धन्यवाद।